शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी लगातार की जा रही है। 40,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में ये समारोह होने जा रहा है, जहां पर 40,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 2000 वीआईपी को न्योता भी भेजा गया है, तो कुल मिलाकर 2000 वीआईपी होंगे और 40,000 के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की गई है, लेकिन सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते। कोमल और अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी दफ्तर से कोमल है और आजाद मैदान की अगर बात करें वहां से इस वक्त अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए तैयारियां दिखाई किस तरह से की गई है और कौन कौन वहां पर पहुंचना अभी शुरू हो चुके हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी नेता भी वहां पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। वीआईपी गेट के बाहर है, जहां से जो तमाम लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबकी एंट्री अंदर होने वाली है। मेरे बाएं हाथ पर देखेंगे आप तो जो सड़कें हैं वो आज बीजेपी के झंडों से पटी पड़ी हुई हैं। पूरे के पूरे इलाके में आपको भगवा झंडे दिखाई देंगे। इसके अलावा शिवसेना गुट के जो झंडे हैं वो दिखाई देंगे, एनसीपी गुट के झंडे दिखाई देंगे। डेकोरेट किया गया पूरे के पूरे इलाके को। मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे आप तो ये वो वीआईपी एंट्री गेट है जहां से अभी जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासन के लोग हैं उनकी गाड़ियां अंदर जा रही हैं। अभी इसके पहले एम्बुलेंस गई है, इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम गई है, इसके बाद अलग अलग जो पानी पीने के अरेंजमेंट है वो की जा रही है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में जो लोग इकट्ठे होने वाले भी वीआईपी के अलावा भी कुछ लोग जो यहाँ पे बाहर खड़े उनसे जरा बात करने की कोशिश करते, जाने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार, नए निजाम को लेकर के इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। फडणवीस जी आज शपथ लेने वाले शाम को मुख्यमंत्री के तौर पर, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है नई सरकार को लेकर, नए मुख्यमंत्री को लेकर? नए मुख्यमंत्री के लिए हमारे दिल में तो बहुत हर्ष और उल्लास जमा हुआ है। हम महाराष्ट्र के जलगांव जिले से, अमलेर से आए। अनुलोम की जो हमारी संगठन है उसका, आरएसएस का जो एक भाग है, इसका अच्छा काम होने से हमने बूथ नियोजन किया, नागरिक को बताया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, कि जो नारा गुस्सा रहा पूरे चुनाव में, चुनाव के बाद भी, शपथ ग्रहण के मौके पर भी लोगों की जुबान पर ये नारा है। देवेंद्र फडणवीस आज शपथ ले रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री को लेकर, नई सरकार को लेकर? उम्मीदें तो बहुत है मैडम, लेकिन सब कह रहे हैं कि आज बीजेपी को इतना बड़ा जो बहुमत है वो कैसे मिला। तो उसका अगर असली कारण देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अनुलोम जो संस्था है उसके साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे काम किया, बूथ लेवल पे काम किया। अगर कोई बूथ है वहाँ महायुति के उम्मीदवार को कम मत अगर गिर रहे तो क्यों गिर रहे, और अगर हम उसमें क्या हम चेंज करेंगे कि हमको वहाँ ज्यादा मत आ सके। बूथ लेवल पे काम हो जिसका नतीजा था वो यही है। देखिए मेरे पीछे देखिए आपको देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी होर्डिंग दिखाई दे रही होगी और इसके ठीक बगल में आपको एकनाथ शिंदे भी दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर होर्डिंग्स में भी जो एकता है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। नए मुख्यमंत्री को लेकर के कितनी उम्मीदें और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आप बता रही हैं, आजाद मैदान में तो तैयारियां हैं ही, इसके अलावा बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ हलचल है ये भी जान लेते हैं। कोमल के पास चलते हैं। कोमल, बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या कुछ हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां पे देखिए आज जो है भाजपा क्या महायुति एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है। अगर हम आज़ाद मैदान की बात करें तो इसी आज़ाद मैदान से एक नया अध्याय जो है वो बीजेपी लिखने जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है। साफ तौर पर हलचल काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुबह से ही जो है कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ। कितनी उम्मीदें हैं फडणवीस साहब से? 4 बजे में फाउंडेशन टाइप बस वाला है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? बहुत सारी उम्मीदें। सरकार किसान के बारे में अच्छा काम करिए, सरकार युवाओं के बारे में अच्छा काम करिए। हमारा पूरा विश्वास देवेंद्र बाबू के ऊपर है, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनके माध्यम से ये महाराष्ट्र फिर से पूरे आगे जाएगा, 1 नंबर पे महाराष्ट्र आएगा और इतना किसान का सुखी होगा, यही हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से। बिल्कुल, सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार से अभी जो देवेंद्र बाबू मुख्यमंत्री हो रहे उसे अभी उसको बहुत जवाबदारी आ गई। इसका 3रा टर्म है, इसलिए ग्रामीण भाग पे देखना होगा, हमारे दिव्यांग पे देखना होगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं। इतना अच्छा उत्साहित कितने हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, बात करें तो बीजेपी ने जो है इस बार चुनाव में एक बम्पर जीत हासिल की है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा जो है वोट आ गया इस बार। तो उत्साहित कितने हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता है? बहुत उत्साहित है और हमें आशा है जो अलायंस के जरिए सरकार चलाने चाहती थी फडणवीस साहब, वो चलाएंगे और जो वादे किए हैं किसानों का कर्जा माफ हो या युवाओं का। बिल्कुल, देखिए सारी उम्मीदें तो है, लेकिन एक बार आपको
फिर से देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, झंडे लगा दिए गए हैं, उत्साहित तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सड़कों की बात करें तो पोस्टर्स भी अलग अलग लगा दिए गए हैं अभिनंदन करते हुए, क्योंकि दोबारा वो सीएम बने हैं। याद होगा 2014 और उसके बाद डिप्टी सीएम वो बने थे। 2022 में जो तस्वीरें आई थी उससे ये देखने को मिल रहा था कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। लेकिन देखिए लाडकी बहन का जब हम जिक्र करते हैं, लाडकी बहन का जिक्र करते हैं, आप सारी लाडकी बहन यहाँ पे पहुंची हुई है, खास आमंत्रण भी दिया गया है, कितनी उत्साहित है? हम बहुत उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारी सत्ता आई है और विशेष बोलते तो आम जनता जो है, ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव पूरा आम जनता का चुनाव है। यानी कोमल आप लोगों से बातचीत कर रही हैं और लाडकी बहन योजना का जिक्र कर रही हैं, उसी योजना को लेकर यहाँ महिलाएं चेहरे पर खिलखिलाहट है और बता रही हैं कि कितना वही योजना जो है एक बड़ा जादू कर गई। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया अनामिका और कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिया है संभल हिंसा को लेकर, उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की हिंसा एक जैसी है और ऐसे में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन दोनों ही जगह में लोगों की मानसिकता एक जैसी है, इस तरह का बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी है, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है, जो बाबर ने किया वही संभल बांग्लादेश में हो रहा है। ये बड़ी खबर, संभल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों ही जगह घटना में शामिल लोगों का डीएनए एक है, जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में डाल दें और उसके रूप में याद करना, उसके रूप करना। रामायण का तो एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए नजर आए और कहा कि सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन संभल में जो हुआ उसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग के बाद उनकी तरफ से बड़ा आदेश दिया गया। दंगाइयों को लग रहा था कि वो अपराध करेंगे और अपराध करने के बाद सियासत की आड़ में आने के बाद वो बचते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और अब इन दंगाइयों का अपराधियों के हाथ पांव लगातार फूलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, दंगाइयों के लिए हमदर्दी नहीं दिखानी और जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में देनी है।
उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अधिकारी संभल के उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक करने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूलें। हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने उनके पोस्टर लगाएं। जांच में जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं और एक एक उपद्रवी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम लेकर कहा कि कार्रवाई ऐसी करें कि चाहे संभल हो या कोई दूसरा जिला, दंगा करने से पहले 100 बार अंजाम के बारे में सोच लें। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब से ये फरमान आया है, उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे। उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि गाड़ियां किसने फूकी। लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है, तो दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। दंगाइयों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब पुलिस आ धमकेगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तब ही चाहिए था जब सीएम ने कहा था कि प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व